भारत के सख्त तेवरों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। एक तरफ जिस आतंकी संगठन ने खुलेआम हमला की जिम्मेदारी ली थी वह अपने बयान से मुकर चुका है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद को मासूम साबित करने की कोशिश में जुट गए हैं। भारत की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब पाकिस्तान जांच में शामिल होने की बात कर रहा है। ये डर नहीं तो और क्या है। भारत का रुख साफ है, आतंकवाद पर अब सिर्फ बयानबाजी नहीं एक्शन होगा। उधर पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि भारत की नई नीति में नरमी की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान जान गया है कि भारत अब बोलेगा नहीं बल्कि सीधे जवाब देगा, और वो भी करारा। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन TRF अपनी बात से मुकर गया है। भारत सरकार की सख्त कार्रवाई और दबाव के बाद अब TRF ने यू टर्न लेते हुए इस हमले में किसी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया है। TRF ने बयान जारी कर कहा है कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया गया था। संगठन ने कहा कि वह पहलगाम की घटना में शामिल नहीं है और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना गलत है। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की किसी भी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर तरह से आतंकवाद की निंदा करता है और खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब तक भारत की तरफ से क्या क्या किया गया, आइए जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आतंकी हमले की जांच को NIA को सौंप दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम हमले की जांच शुरू कर दी है। एजेंसी पहले घटना के चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है। DIG, IG और SP के नेतृत्व में NIA की कई टीमें बनाई गई है। NIA ने बैसरन घाटी पहुंच घटना स्थल की जाँच शुरू कर दी है। आतंकियों के घाटी में घुसने और बाहर निकलने वाली जगहों की तलाशी ली जा रही है। इस दौरान फॉरेंसिक टीम की सहायता भी ली जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कुपवाड़ा में आतंकवादी फारूक अहमद का घर सेना ने ID ब्लास्ट से उड़ा दिया, जो पाकिस्तान भाग चुका है। एक अन्य कार्रवाई में लश्कर से जुड़े आतंकवादी अदनान शाफी का घर भी ध्वस्त कर दिया गया है। अब तक विभिन्न आतंकी संगठनों से जुड़े दहशतगर्दों के 7 घरों को जमींदोज किया गया है। इनमें शोपिया में शाहिद अहमद कुटी, त्राल में आसिफ शेख, अनंतनाग में आदिल ठोकरे, पुलवामा में हारिस अहमद और कुलगाम में जाकिर अहमद व फारूक तिदवा का घर शामिल है। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के आदेश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने का काम तेजी से किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में मौजूद पाकिस्तानियों में कुछ लौट चुके हैं, कुछ लौटने के लिए अभी भी बॉर्डर पर मौजूद है। भारत के कड़े रुख के बाद अब भारतीय भी पाकिस्तान से वापस लौट रहे हैं। इधर भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी जंगी जहाजों की कई मिसाइलों का टेस्ट किया। यह टेस्ट पूरी तरह सफल रहा। नौसेना ने कहा कि वह दिन रात देश की रक्षा के लिए तैयार है। समुद्र में कहीं भी कोई खतरा हो, हम उसका आसानी से सामना कर सकते हैं। युद्ध की आशंका के साये में नागरिक भी हैं, जिनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। दरअसल वे अपने घरों के भीतर बैठ नहीं सकते, बरामदे में खड़े नहीं हो सकते, खेतों में नहीं जा सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि गोलियों की बरसात उन्हें मजबूर कर देगी कि वे अपने घरों और गलियों का त्याग कर दें, जहां उन्होंने बचपन गुजारा है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in